अच्छी तरह से याद रखिए कि जो बाइबल की फिलॉसफी है सबथ डे की, और अपने यहाँ जो दीपावली का पर्व मनाते हैं और क्रिया योग ध्यान के बाद जो परावस्था में बैठते हैं, तीनों एक चीज़ है। सबथ डे इसको कहते क्या है? ज़्यादातर सबथ डे संडे को रखा गया, संडे को सबथ डे करेंगे, बाकी 6 दिन काम करेंगे। तो सबथ डे क्या करेंगे? हर क्षण ईश्वर में एकाग्र होंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे। ईश्वर का ध्यान करेंगे तो कैसे करेंगे? लोग भूल गए, तो सबथ डे को गलत तरीके से मनाने लगे। ईश्वर का ध्यान का अर्थ हम चलते हों तो ऐसा लगे कि ईश्वर ही स्वयं चल रहे हैं, ये पैर है ही नहीं। जब हम मान लेंगे कि ईश्वर स्वयं चल रहे हैं इन पैरों से, तो आपके भी पैरों से ही वही मानेंगे। तो यहाँ ये होने लगा कि नहीं, हम तो ईश्वर के साथ हैं, आप नहीं हैं, हम महान हैं, आप नहीं हैं। ये परंपरा बन गई। वास्तविकता है कि जितनी हमारी इंद्रियाएं हैं, उनसे जो भी कर्म करते हैं, मन और बुद्धि है, सबके क्रियाकलाप ईश्वरमय हो। इसी को सबथ डे कहते हैं। सबथ डे को ऐसे हिंदी में लिख करके समझिए, कोई भी राइटिंग परफेक्ट नहीं होती है। सबथ डे का मतलब यही है, लेकिन कल काल के प्रभाव के कारण लोग भूल गए। इसलिए ईसा मसीह ने बताया कि सबथ डे का मतलब ये है, हर एक्टिविटी ईश्वरमय होकर के करिए। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर आपके यहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया है, चाहे आपका बैल गड्ढे में गिर गया हो या किसी को चोट लग गई हो, तो कह देंगे आज सबथ डे है, हम कुछ नहीं करेंगे। मालिक माँ गिर गई कुएं में, आज सबथ डे है, मरने दीजिए। ऐसा तो नहीं होता है। ईसा मसीह इसका विरोध किए, पूरी जनता को समझ में नहीं आया और जनता उनके विरोध में खड़ी की गई, उनको फांसी तक हुआ। जैसे ये प्रचार है कि हम राम और कृष्ण की निंदा करते हैं, कितना झूठा प्रचार है कि हम गंगा की निंदा करते हैं, हम सनातन धर्म की निंदा करते हैं। कोई आके सुनता तो है नहीं। दूर से जलस के कारण, रागद्वेष के कारण कोई कहता है कि हम क्रिश्चियन फॉलो कर रहे हैं, हम मुस्लिम को फॉलो करते हैं, हम हिंदुइज्म छोड़ दिए हैं, सनातन धर्म से अलग हो गए हैं, वैदिक सभ्यता से अलग है। जैसे ये गलत प्रचार है टोटल। हम तो नहीं पाते कि हिंदुइज्म का मुझसे अच्छा कोई पालन करता हो। जब आप हिंदुइज्म को खूब अच्छी तरह से समझ लेंगे तो पता चलेगा कि आप ही इस्लाम का फॉलोअर हैं, आप ही क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं, आप भी बुद्धिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, जैनिज्म को फॉलो कर रहे हैं, आप कबीर के, नानक के, सबके फॉलोअर हैं, क्योंकि सच एक ही है। तो जैसे इस समय कन्फ्यूजन है, वैसे उसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था। ईसा मसीह ने कहा कि सबथ डे का मतलब ये नहीं है जो समझते हैं। जो प्रीस्ट लोग थे वो बड़ा विरोध किए, विरोध करते करते इस हद तक विरोध हुआ कि उनको फांसी पर लटकना पड़ा। स्वयं ही वो फांसी के तख्ते पर गए, सूली पर चढ़े, उनको कोई कर नहीं सकता था। फिर आकर के प्रकट होकर दिखाए, जैसे स्वामी तीसरे गिरी रीजेंट होटल में समाधि के 3 महीने के बाद प्रकट हुए थे। तो सबथ डे का समझ लीजिए कि ये संडे को, रविवार को मनाते हैं। सन को रवि कहते हैं, सूरज कहते हैं। और सूरज क्या है? कितने प्रकार के प्रकाश और किरणें वहाँ से आती हैं, काउंटलेस, अनंत। इसी प्रकाश को आध्यात्मिक विज्ञान में ज्ञान कहते हैं। तो संडे, सूरज का दिन, रविवार, ये कहा जाता है इसलिए कि परंपरा चली आ रही है, एक दिन हम ईश्वरमय होकर के काम करेंगे। पता चला कि अभी हमको इस हाल की सफाई करना है ईश्वरमय अनुभूति के साथ। तो पैर की अंगुली के नाखून से लेकर सिर तक अनुभव करते ही जब हम काम करेंगे तो काम करने का ट्रेंड बदल जाएगा। अगर रोज ऐसा करेंगे तो हो सकता है काम खत्म ही ना हो। इससे कम से कम एक दिन पता चला कि पैर की अंगुली से सिर तक जब तक अनुभव नहीं होगा, आप वैक्यूम नहीं चलाएंगे, झाड़ू नहीं चलाएंगे। जब अनुभव होगा तब चलाएंगे तो काम करने की गति कम हो जाएगी। जैसे अगर 7 दिन गति कम रही
तो पता चला कि ये कैसे सब काम होगा। तो इसलिए एक दिन रखा गया कि एक दिन आप पूरी भक्ति के साथ प्रभु में जीवन व्यतीत करिए। हम आपको तभी देखेंगे जब मन में बैठा लेंगे कि ये प्रभु सब रूपों में है। भले समझ में ना आए, एक दिन हम ब्रह्मांड की सारी रचनाओं को प्रभु का रूप मानेंगे। ऐसी जितनी आवाज़ें आती हैं, चाहे कुत्ता बिल्ली की हो, कोई मशीनरी की हो, किसी आदमी की हो, हर आवाज़ प्रभु की शक्ति मानेंगे एक दिन। इस तरीके से एक दिन अभ्यास करने का एक प्लान निर्धारित हुआ था। अब हम लोग क्रिया योग कर रहे हैं। हमें तो ये अवसर है, विशेष करके जो मॉन्क्स हैं उनको कोई हड़बड़ी नहीं की जाती है, आराम से 7 दिन करेंगे। तो इस तरह से सबथ डे का ये रूप है। इसी को परेवा कहते हैं। परेवा क्या है? दीपावली के अगले दिन परेवा, परावस्था। दीक्षा वाली क्रिया के बाद जब क्रिया योग करते हैं, जो दीक्षा वाली क्रिया है, उसके बाद परावस्था में आते हैं। उसी परावस्था को परेवा कहा गया कि आज कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं है। फिर श्वास न लीजिए, क्यों लेते हैं? हार्ट बीटिंग का दीजिए बंद हो जाए, खून नहीं चाहिए। सब काम तो हो रहा है, केवल बाहर का काम नहीं करेंगे, ये किसने कहा? तो परावस्था का अर्थ है कि आज हम चाहे 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे या पूरे दिन भर हम ईश्वर अनुभूति में रहेंगे। हम चलेंगे तो मान करके चलेंगे कि निराकार परब्रह्म पैर के रूप में है, निराकार परब्रह्म हाथ के रूप में है, आँख, कान, नाक, जिह्वा, जो स्पर्श की अनुभूति सब रूपों में परब्रह्म ही है। इस तरह से एक दिन पूरे निमग्न होकर के ऐसा रहेंगे। जो हम लोग 10 मिनट रहते हैं परावस्था, आधे घंटे रहते हैं, उसको हफ्ते में एक दिन 24 घंटे रहिए। इसी को दीपावली के बाद का परेवा पर्व कहा गया। क्योंकि दीपावली कब हुई? जब लैंप जल गया। लैंप जो बाहर जलाते रिचुअल्स है, उससे ज्ञान तो मिलता नहीं। जब क्रिया योग ध्यान करके अंदर के दीपक जलते हैं, और दीपक तब जलेंगे जब अनंत धैर्य होगा। अनंत धैर्य होते ही ये आ जाएगा, कुछ भी असंभव नहीं है। फिर अंदर के दीपक जल जाएंगे, उसके बाद परेवा होगा। उसी भाव में रहिए आप, कम से कम एक दिन उसी भाव में रहिए। तो हम लोग यहाँ पर कैसे परेवा मनाएंगे आज कि पैर की उंगली से सिर तक जो कुछ अस्तित्व है, इसको अनुभव करते हुए कि निराकार परब्रह्म इस रूप में है, जो कुछ भी करेंगे करेंगे। ये था परेवा का अर्थ। ये था सबथ डे। ये सबथ डे संडे को रखा गया। सूरज का दिन कहा जाता है, रविवार कहा जाता है। किसने कहा कि संडे रविवार है? किसने कहा मंडे ट्यूसडे ये दिन है? समाज के कुछ लोग थे जो बहुत अच्छे थे, सबकी सेवा करते थे, रक्षा करते थे, सुरक्षा करते थे। तो जो उन्होंने कहा सब लोग मान लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये दिन सबथ डे है या रविवार है, सब मान लिए। उस दिन हम परावस्था में रहेंगे, परेवा में रहेंगे, ये भी लोग मान लिए। तो सबथ डे की परंपरा इस तरह से बनी। इतिहास को जानने के लिए कि अतीत में कैसे नियमावली बनाए गए, क्रिया योग ध्यान करना पड़ेगा। जब क्रिया योग ध्यान करेंगे तो हम अतीत से जुड़ जाते हैं, भविष्य से भी जुड़ जाते हैं, वर्तमान में भी रहते हैं। ये था आज का संदेश। दिस इज ब्रीफ मैसेज फॉर टुडे। यू कैन प्रैक्टिस फर्दर few minutes with the guided meditation। हम लोग कुछ मिनट गाइडेड मेडिटेशन करें।